राधे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया है। आज 10 मई 2024 है। 2024 में ये तिथि 10 मई को पड़ी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की तिथि होती है उस दिन तीसरा दिन होता है, इसलिए उसका नाम तृतीया पड़ा है। उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास चीज़ें हुई थी, इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सबसे पहले तो जो हमारे विष्णु भगवान हैं इनका 3 अवतार हुआ था। पहला तो हुआ था नर नारायण अवतार, उसके बाद हुआ था हयग्रीव अवतार, उसके बाद भगवान परशुराम अवतार। तो 3 अवतार हुआ था, इसे परशुराम जयंती भी कहा जाता है। आज ही के दिन माता गंगा विष्णु जी के चरण से इस धरती पर अवतरित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन आज ही के दिन महाभारत की युद्ध जो हुआ था वो समाप्त हुआ था। और आज ही के दिन भगवान गणेश और वेदव्यास जी महाभारत लिखने का ग्रंथ शुरू किए थे। द्वापर युग आज के दिन समाप्त हुआ था और त्रेता युग और सतयुग आज के दिन शुरुआत हुआ था, अक्षय तृतीया के ही दिन से। और ये दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा ही खास है, क्योंकि इस दिन मतलब आप जितना दान पुण्य करेंगे उन सब का फल आपको बहुत ज़्यादा गुण में मिलेगा, क्योंकि नाम ही है अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। इसलिए आज आप जो करेंगे उसका फल आपको 4 गुना होके मिलेगा। इस दिन दान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे और क्या दान करना चाहिए हमें। तो आज के दिन दान करने के लिए जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये बहुत गर्मी के दिनों में आता है, तो ठंडी चीज़ें दान करना चाहिए। जैसे मटका आप दान कर सकते हैं। मटका वाटर में पानी रख के लोग पीते हैं, वो पियेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो ठंडी चीज़ें, मटका हो गया ठंडी चीज़ें, मटका दान कर सकते हैं, सत्तू दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा दान कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से कुछ मार्केट से डायरेक्ट खरीद के दान करना है तो वो आप माज़ा, स्प्राइट या ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। फल में आप तरबूज दान कर सकते हैं, खीरा दान कर सकते हैं, बेल दान कर सकते हैं। मतलब जो ठंडे फल होते हैं वो फल आप दान कर सकते हैं। फिर आप छाता दान कर सकते हैं गर्मी को बचाने के लिए, चप्पल दान कर सकते हैं, कुछ सूती कपड़े दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। ऐसे आपको जो मन आप वो कर सकते हैं, पर ये गर्मी के दिन में आता है तो ये सारी चीज़ें दान करने का और ज़्यादा महत्व होता है इसलिए। और आज के दिन दान आपको ज़रूर करना चाहिए। आज के दिन गौ माता को भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चारा, गुड़, शरबत, मीठा पानी, ये सब चीज़ें आपको खिलानी और पिलानी चाहिए। गौ माता का भी भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। और लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा आज के दिन होती है, तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अवश्य करें। अब जान लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कैसे करते हैं। सर्वप्रथम आप एक चौकी लगाएं, उसके बाद उसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछाएं, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो या फिर मूर्ति विराजमान करें। उसके बाद उसमें गंगा जल उन पे छिड़कें, उसके बाद उन्हें वस्त्र ओढ़ाएं, उसके बाद उन्हें सिंदूर लगाएं, चंदन रोली का तिलक लगाएं, उसके बाद आप फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। फिर आप एक कलश बनाएं, फिर उस कलश की पूजा करें, एक अखंड ज्योत जलाएं, फिर उस अखंड ज्योत की पूजा करें। फिर आप वहीं पे आप चांदी का या सोने का सिक्का अगर आपके पास हो तो वो रखें, कुछ धन रखें, कौड़ी रखें, कमलगट्टा रखें, 5 कौड़ी 5 कमलगट्टा रखें, धनिया रखें, हल्दी की 5 गांठें रखें, चावल रखें, चना दाल रखें। ये सारी चीज़ें आप खरीद के भी आज ही के दिन लेके आइए। अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, पर थोड़ा थोड़ा लेके आइए। और इसे लाने के बाद सबसे पहले इस पे गंगा जल छिड़कें, अपने मंदिर के स्थान पे रखें जहाँ आपका मंदिर है, इसमें गंगा जल छिड़कें और इसकी पूजा करें। सब में रोली लगाएं, उसके बाद इसमें फूल चढ़ाएं, उसके बाद इसे धूप दीप दिखाएं। ये सब की पूजा करके आप इसे, उसके बाद आप इसे एक लाल कपड़े में कौड़ी को डाल के अपने जहाँ आपके धन रखते हैं वहाँ रखें। और रोज़ इसे सुबह शाम आप जब दिया जलाते हैं घर में, सांझ दिखाते हैं,
सुबह पूजा करते तब इसे दिखाएं। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। आज के दिन शंख भी लाना चाहिए। शंख विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और लक्ष्मी माता के भाई हैं शंख। तो जहाँ आप शंख रहेगा वहाँ पे लक्ष्मी माता रहेंगी, क्योंकि उनके भाई हैं तो वो तो सदैव रहेंगे ही। तो आप शंख लेके आइए। आप बजाने वाला भी शंख ला सकती हैं, और आप जैसे भगवान जी को स्नान कराते हैं तो उसके लिए भी शंख आता है, वो भी ला सकते हैं। उसके बाद आप झाड़ू लेके आइए। झाड़ू भी लक्ष्मी का माता का प्रतीक है, तो झाड़ू लेके आइए। कौड़ी लेके आइए, कमलकट्टा लेके आइए। चावल चावल जो है वो साबुत चावल आपको लाना है, खंडित नहीं, इसका ध्यान रखिए। चना दाल लेके आइए। उसके बाद आप मतलब ये धनिया जो होता है, खड़ा धनिया, वो लेके आइए, वो भी लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। हल्दी की जो गांठ होती है लंबी वाली, वो लेके आइए। ये सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो लेके आइए। यंत्र जो होता है कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये तांबा पीतल का लेके आइए, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप कागज़ का भी ला सकते हैं। इनकी भी पूजा अर्चना वंदना कीजिए, ये भी बहुत फलदायक। तो उसके बाद ये तो हो गया। फिर उसके बाद पूजा जैसे की जाती है उसमें मैंने आपको बताया वो करिए। उसके बाद फल चढ़ाइए, लड्डू पेड़ा जो आपको चढ़ाना है वो चढ़ाइए। उसके बाद आप दीप जलाइए, कपूर जलाइए, उसके बाद आरती कीजिए। उसके बाद सारे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, कपूर का धुआं दिखाइए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल अगर आप रखते हैं तो लड्डू गोपाल की भी सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल को आपको पहले स्नान कराना है। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, वैसे पंचामृत से स्नान कराना चाहिए आपको खास दिनों में। आज का दिन तो बहुत खास है, तो आप पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान जी को अगर आप चंदन लगाते हैं तो एक लंगोट पहना दीजिए। उसके बाद चंदन को घोल के उसमें आप गुलाब जल मिला के घोल लीजिए। उसके बाद भगवान के पूरे शरीर पे चंदन लगाइए, उनसे चंद्र का श्रृंगार कीजिए। उसके बाद आप उन्हें थोड़ा देर ऐसे रहने दें। उसके बाद जब शाम हो तो आप उन्हें फिर से नहला दें, और शाम में हल्का गुनगुना पानी से नहाएं, ताकि उनको ठंड ना लगे। उसके बाद आप उनके नॉर्मल कपड़े पहना के आप उन्हें सुला भी सकती हैं। तो जब आप सवेरे उनको भोग लगाएंगे तो आज के दिन उनका स्पेशल भोग लगता है, जैसे वो भी ठंडी चीज़ें। जैसे आप उन्हें ठंडी चीज़ों में सत्तू का हलवा बना के लगा सकती हैं, सत्तू के लड्डू, आप मीठा सत्तू भी लगा सकती हैं, सत्तू का शरबत जिसे कहते हैं। उसके बाद फल में आप उन्हें तरबूज, खरबूज, अभी आम आ चुका है तो आम। उसके बाद मतलब ये ठंडी चीज़ें होती हैं। खीरा, खीरा भगवान जी को बहुत पसंद भी है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें भोग लगाइए। उसके बाद आप ठंडाई लगा सकती हैं, लस्सी लगा सकती हैं, आम पन्ना लगा सकती हैं, मतलब जो आपका मन हो वो आप लगा सकती हैं। बस ठंडी चीज़ लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इत्र मालिश उनको की जाती है, वो भी ठंडे इत्र से उनकी इत्र मालिश भी होती है। आप ये भी कर सकती हैं। उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाएं, उन्हें मोगरा का फूल चढ़ाएं, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। आज ही के दिन से चंदन यात्रा भी शुरू होती है वृंदावन में। ये अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा। उसके बाद आप ये चंदन यात्रा, और आज के ही दिन मैंने बताया ना, आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ आज ही के दिन भगवान जी को चरण दर्शन होते हैं। अगर दिन आप जाइएगा तो उनके चरण ढके होते हैं उनके वस्त्रों से। आज उन्हें चंदन का श्रृंगार किया जाता है। भगवान जी लंगोट में दर्शन देते हैं, और राधा रमन जी में भी भगवान जी लंगोट में दर्शन देते हैं। सारे भगवान जी के चरण दर्शन आज ही के दिन होते हैं। उनके चरणों में पायल पहनाई जाती है जो भक्तगण उन्हें भेंट करते हैं। और एक चंदन का लड्डू आप बनाइए, वो भगवान जी को भी चढ़ाइए। चंदन का लड्डू आप थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, एंड जैसे पानी गुलाब जल से मिला के उसे लड्डू बनाइए, वो भी भगवान जी को अति प्रिय है। तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप मतलब आप अपने अनुसार करिए। आपको जैसी सुविधा हो रही है, आपके पास जो चीज़ें मौजूद है, आप उन सारी चीज़ों से करिए। और जितना हो सके आप उतना भगवान का नाम लीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास धन की कमी है या फिर जो कोई और परेशानी है, तो आप मुँह से भगवान का नाम लीजिए। आप उनका जितना, आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, वो आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। आप एक लीजिएगा तो वो 10 गुना बढ़ के आपको फल मिलेगा। अगर आप राम को मानते हैं तो जय श्री राम कहिए।
अगर आप माता को मानते हैं तो जय माता दी कहिए। अगर आप शिव भगवान को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय कहिए। और अगर आप मेरे भगवान को मानते हैं, मतलब मेरे भगवान तो लड्डू गोपाल हैं, तो आप राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हम हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के दिन हवन भी करना चाहिए, उसका भी हमें बहुत गुना फल प्राप्त होता है। तो ये सारी जानकारी थी जो अक्षय तृतीया पर मैंने आपको दी। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पूजा करिए।